सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है रेरनकुलेसियाई, टेक्सोनॉमिक फीचर्स, सिस्टमेटिक फाइलोजेनी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इंट्रोडक्शन। रेरनकुलेसियाई को बटरकप फैमिली भी कहते हैं। यह डिकोटिलेडॉन्स की एक इम्पॉर्टेंट और अपेक्षाकृत प्रिमिटिव फैमिली है। इस फैमिली में अधिकतर हर्बेशियस प्लांट्स पाए जाते हैं। टेक्सोनॉमी में फैमिली प्रिमिटिव फ्लोरल कैरेक्टर्स के कारण विशेष महत्व रखती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बटरकप प्लांट। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम ये प्लांटी में आते हैं। डिवीजन इनका एंजियोस्पर्म है। क्लास डिकोटिलेडॉन्स है एंड सब क्लास मैग्नोलिडेज है एंड ऑर्डर रेनिनकुलेट्स है एंड फैमिली रेनिनकुलेडेसियाई है। रेनिनकुलेडेसियाई को डिकोटिलेडॉन्स की प्रिमिटिव फैमिली में गिना जाता है। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक फीचर्स ऑफ रेनिनकुलेसियाई। रेनिनकुलेसियाई एक इम्पॉर्टेंट डाइकॉट फैमिली है जिसे सामान्यतः बटरकप फैमिली कहते हैं। यह प्लांट्स में कुछ विशेष मॉर्फोलॉजिकल और फ्लोरल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिनके आधार पर इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हैबिट। इस फैमिली के अधिकांश मेंबर्स जो है हर्ब्स होते हैं, जबकि कुछ मेंबर्स क्लाइंबर्स या शर्ब भी हो सकते हैं। लीव्स लीव्स सामान्यतः अल्टरनेट, एस्टिपुलेट और डीपली डिवाइडेड हो सकती है। कई स्पीसीज में लीव्स कंपाउंड भी पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्लावर्स। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगेनस होते हैं। ये सामान्यतः आकर्षक और कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। स्टैमेंस सामान्यतः न्यूमेरस होते हैं। कार्पस भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और फ्री होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट एंड सीड। फ्रूट फॉलिकल एक्ने और बेरी प्रकार का हो सकता है। सीड सामान्यतः एंडोस्पर्म युक्त होते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरल कैरेक्टर्स। रेनिनकुलेसियाई फैमिली के फ्लावर्स आकर्षक और विविध टाइप के होते हैं। इसके फ्लावर्स फ्लोरल कैरेक्टर इसकी फैमिली की पहचान और क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचर ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स सामान्यतः बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक तथा हाइपोगेनस टाइप के होते हैं। कुछ जेनेरा में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है काइलेक्स। काइलेक्स सामान्यतः 5 स्पेल्स होते हैं। ये प्रायः फ्री रहते हैं और कई स्पीसीज में पेलाइड भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला में सामान्यतः 5 पेटल्स होते हैं और कई स्पीसीज में पेटल्स नेक्टर बियरिंग स्ट्रक्चर में भी परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। स्टेमेंस की संख्या अधिक होती है और ये फ्री रूप से पाए जाते हैं। यह रेनिनकुलेसियाई की इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर है। नेक्स्ट आता है गैनोसियम। गैनोसियम सामान्यतः एपोकार्पस होता है, अर्थात कार्पस फ्री रहते हैं और उनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रूट एंड सीड कैरेक्टर्स। रेनिनकुलेसियाई फैमिली में फ्रूट और सीड के कुछ विशेष कैरेक्टर होते हैं जो इनकी पहचान और क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट सामान्यतः एक्नी टाइप, फॉलिकल टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक से इसके एग्जाम्पल है या कुछ अदर प्रकार भी अलग स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट फ्रूट फॉर्मेशन। क्योंकि गायनोशियम एपोकार्पस होता है, इसलिए कई फ्री कार्पस मिल करके एक एग्रीगेट फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सीड नंबर। प्रत्येक फ्रूट में एक या एक से अधिक ज़्यादा सीड जो है पाए जा सकते हैं, ये इसका कैरेक्टर है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्मा। सीड में सामान्यतः एंडोस्पर्म उपस्थित होता है जो क्या करता है, एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट्स देता है। सीड स्ट्रक्चर। सीड छोटे और हल्के होते हैं। इनके कैरेक्टर टेक्सोनॉमी में स्पीसीज और जेनेरा की पहचान के लिए यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रीमिटिव कैरेक्टर ऑफ रेनिनकुलेसियाई। रेनिनकुलेसियाई को डिक्टिलोडॉन्स की डाइकोटिलेडॉन्स की अपेक्षाकृत प्रीमिटिव फैमिलीज में माना जाता है। इस फैमिली में कई ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रीमिटिव नेचर को शो करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला आता है न्यूमेरस स्टेमन। फ्लावर्स में स्टेमन्स की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। फ्लोरल पार्ट्स का अधिक संख्या जो है प्रीमिटिव कैरेक्टर माना जाता है। एपोकार्पस, गायनोशियम। कार्पस आपस में जुड़े हुए नहीं होते बल्कि फ्री होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। ये कंडीशन भी प्रीमिटिव कैरेक्टर को शो करती है। नेक्स्ट है स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। कई मेंबर्स में जो फ्लोरल पार्ट्स है वो स्पाइरल अरेंजमेंट में इस प्रकार से पाए जाते हैं, जो कि प्रीमिटिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट है हाइपोगेनस फ्लावर्स। फ्लावर्स सामान्यतः हाइपोगेनस होते हैं और ओवरी जो है सुपीरियर टाइप की पाई जाती है। यह भी प्रीमिटिव फीचर होता है। प्रेजेंस ऑफ मैनी फ्री फ्लोरल पार्ट्स। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स प्रायः फ्री रूप से पाए जाते हैं, ये एक साथ नहीं होते।
एंड इनका फ्री होना भी एक प्रीमिटिव कैरेक्टर को शो करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेननकुलेसियाई ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इस फैमिली की कई सारी प्लांट्स जो है ऑर्नामेंटल के रूप में यूज की जाती है लाइक गार्डन्स एंड पार्क्स में, और इसमें रेनिनकुलस, डेफ्रेनियम और एक्विलिजिया इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट। इसकी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो है औषधि गुण भी रखती है जिसका मेडिसिन बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एल्कलॉइड्स। कुछ मेंबर्स में महत्वपूर्ण एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जिनका यूज मेडिसिन बनाने में होता है। नेक्स्ट है रिसर्च इंपॉर्टेंस। प्लांट टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी और एवोल्यूशनरी स्टडी से जुड़े अध्ययनों में इनका यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रीमिटिव लक्षण जो है शो करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर वैल्यू। कई स्पीसीज हॉर्टिकल्चर में महत्वपूर्ण है और सजावटी पौधों के रूप में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ स्टडिंग रेनिनकुलेसियाई। रेनिनकुलेसियाई फैमिली का अध्ययन करने के कई फायदे हैं जिसके अध्ययन से टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझना ईजी होता है। अंडरस्टैंडिंग प्रीमिटिव डाइकॉट कैरेक्टर्स। इस फैमिली में अनेक प्रीमिटिव फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं इस प्रकार से, जिसके अध्ययन से हमें पहले के जो डाइकॉट फीचर्स थे उनको समझने में हेल्प होती है। नेक्स्ट है यूजफुल इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज। रेनिनकुलेसियाई की कैरेक्टर्स प्लांट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में बहुत यूजफुल होते हैं। हेल्प्स इन एवोल्यूशनरी स्टडीज। एपोकार्पस गैनोशियम, नेम्बरस स्टेमन्स और फ्री फ्लोरल पार्ट्स जैसे कैरेक्टर जो है फ्लावरिंग प्लांट के एवोल्यूशन को शो करते हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे डेवलप हो करके किसी फ्लावरिंग प्लांट का एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। इन फैमिली में ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्लांट भी आते हैं जिनके अध्ययन से उनकी यूज़ का पता चलता है। बेसिस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। अन्य डाइकोट फैमिली के साथ कंपेयर करने पर इसकी प्रीमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के बीच में जो है हम अंतर स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि रेनिनकुलेसियाई जो है एक प्रीमिटिव प्लांट के रूप में जाना जाता है। इसके कैरेक्टर के बेस में देखेंगे स्टामेंस न्यूमेरस होते हैं इनमें जो कि प्रीमिटिव कैरेक्टर है, जबकि अदर डाइकोट फैमिलीज में, एडवांस फैमिलीज में ऑफ्टन फ्यू होते हैं। नेक्स्ट है गाइनेशियम। एपोकार्पस होता है, इसमें फ्री कार्पस होते हैं, जबकि जो अदर डाइकोट फैमिलीज हैं उनमें सैन कार्पस होता है। अरेंजमेंट जो रेनिनकुलेसियाई है उसमें स्पायरल होता है, अदर में साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स मैनी फ्री होते हैं और इसमें ऑफ्टन फ्यू होते हैं और यूनाइटेड होते हैं, देखिए एक साथ पाए जाते हैं। ओवरी, इसमें सुपीरियर ओवरी और हाइपोगेनस ओवरी होती है, जबकि अदर डाइकोट फैमिलीज में इंफीरियर हाइपोगेनस हो सकते हैं या पेरिगेनस भी हो सकते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें फर्स्ट है हाई वेरिएशन विद इन द फैमिली। इस फैमिली में जेनेरा स्पीसीज की विविधता काफ़ी अधिक है, इसलिए सभी मेंबर्स में एक जैसे कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, यानी कि इसकी विविधता इतनी ज़्यादा है कि सभी कैरेक्टर्स जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड मेंबर। कुछ मेंबर्स में ऐसे स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो फैमिली के सामान्य कैरेक्टर से अलग शो होते हैं, यानी कि एक जैसे नहीं लगते। नेक्स्ट है सिमिलरिटी विद अदर फैमिलीज। कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स अदर प्रीमिटिव डाइकोट फैमिली से मिलते जुलते होते हैं, इससे आइडेंटिफिकेशन में कभी कभी थोड़ी सी भ्रम हो जाती है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलोन नॉट बी सफिशिएंट। केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पे जो है इनकी रिलेशनशिप को पूरी तरीके से समझना कठिन है, इसके लिए अदर एविडेंस की भी यूज होती है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फैमिली के कैरेक्टर्स एवोल्यूशन को समझने में मदद करते हैं ताकि वास्तविक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को समझा जा सके। कंक्लूजन में है रेनिनकुलेसियाई डाइकोटिलेडोन्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रीमिटिव फैमिली है जिसमें न्यूमेरस स्टेमेंस, एप्रोकार्पस, गैनोशियम और तथा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स जैसे प्रारंभिक लक्षण होते हैं। ये फैमिली टेक्सोनॉमिक, एवोल्यूशनरी तथा इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंटल और मैकेनिकल प्लांट इसके इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्लांट में इसका ऑर्नामेंटल और मेडिसिन बनाने वाले या मेडिसिन युक्त प्लांट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेफरेंस में है प्लांट टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म।